लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात के मोडासा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की है। एक ओर बीजेपी आरएसएस की सोच और दूसरी ओर कांग्रेस की लोकतांत्रिक विचारधारा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को हराने का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। राहुल गांधी ने पार्टी संगठन के सुधार की बात करते हुए कहा कि गुजरात में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना होगा और जिलों को स्वायत्तता देनी होगी। इस बीच वो खुद जमीनी नेताओं से मिले और पार्टी में व्यापक बदलाव की रणनीति बनाई। जो गुजरात के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत, निडर हमारे लोग हैं। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बेरोजगारी, 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं अदानी और अंबानी। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। पोर्ट्स, शुरुआत यहीं से हुई थी। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। हमें पहले यहां पर जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे, और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप लोगों के लिए आसान काम है, और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेताओं से मिला और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने 2-3 चीजें मुझे कही जो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नेता कहेंगे। सबसे पहले, जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट, उन्होंने हमें बताया, भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं, राइट? दूसरी बात जो मैंने
पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे।